नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है और साल में ये 12 बार, अधिक माह होने पर 13 बार आती है। इनमें से भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या का एक विशेष स्थान है, क्योंकि भाद्रपद माह को स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पितरों की आराधना का महीना माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या का दिन पितृ आत्मिक शांति के लिए विशेष माना जाता है। तर्पण और श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पिठोरी व्रत के माध्यम से ये दिन विशेष रूप से संतान की रक्षा, दीर्घायु और कल्याण से जुड़ा है। कुशोप पाटनी अमावस्या के कारण ये दिन आने वाले वर्ष भर के धार्मिक कर्मकांडों के लिए पवित्र कुशा एकत्र करने का दुर्लभ अवसर देता है। इस दिन किया गया दान पुण्य, स्नान और मौन व्रत काल सर्प दोष और अन्य ग्रह दोषों को शांत करने में सहायक माना जाता है। क्योंकि ये पितृपक्ष के ठीक पहले आती है, इसलिए इसे आने वाले श्राद्ध पक्ष की धार्मिक तैयारियों के रूप में भी देखा जाता है। साल 2026 में भाद्रपद अमावस्या 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार के दिन है। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:31 पर। प्रातः काल पूजा का समय रहेगा सुबह 6:07 से 9:18 तक। पितृ तर्पण और दान का समय रहेगा सुबह 11:45 से दोपहर 1:30 तक। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 10 सितंबर की सुबह 10:33 पर और समाप्ति होगी 11 सितंबर की सुबह 8:56 पर। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो सके तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि ये दिशा पितरों से जुड़ी मानी जाती है। हाथ में काले तिल और जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करें। जल अर्पित करें। जो लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध नहीं कर पाते, वे इस अमावस्या पर भी उनका स्मरण कर सकते हैं। इस दिन पुरोहित और गृहस्थ जन नदी या जलाशय के किनारे से कुशा घात एकत्र करते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकत्र की गई कुशा वर्ष भर के पूजा पाठ, हवन और कर्मकांड में उपयोग किया जा सकता है। यदि अमावस्या सोमवार को पड़े तो कहा जाता है कि उस कुशा का उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण व्यक्ति को काले तिल, चावल, गेहूं, दाल, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन प्यासे राहगीरों और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना भी शुभ माना गया है। इस दिन आप पीपल और शनि के मंदिर में दीप दान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन गाय को चारा खिलाना भी पुण्यदायी माना जाता है। जिन माताओं ने पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। ये व्रत संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए रखा जाता है। चावल या गेहूं के आटे से 64 योनियों और माता दुर्गा की प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाएं। रोली, अक्षत, फूल और मिठाई से उनकी पूजा करें। व्रत कथा को पढ़े या सुने और संतान की सुख समृद्धि की कामना करें। शाम को पूजा के बाद ही फलाहार या भोजन ग्रहण किया जाता है। अब सुनिए इस दिन से जुड़ी प्रचलित कथा के बारे में। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो सदैव चिंतित और दुखी रहती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव की अन्य स्त्रियां भाद्रपद अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पिठोरी व्रत रखकर 64 योनियों और माता दुर्गा की पूजा कर रही हैं। ये देखकर साहूकार की पत्नी के मन में ये व्रत करने की इच्छा जागी। उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। चावल के आटे से देवियों की प्रतिमाएं बनाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद माता की कृपा से उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया और वह पुत्र बड़ा होकर व्यापार के सिलसिले में परदेश चला गया। पीछे साहूकार की पत्नी हर वर्ष श्रद्धा पूर्वक पिठौरी व्रत रखती थी, लेकिन एक वर्ष किसी कारणवश वह विधि पूर्वक व्रत नहीं कर पाई और पूजा में कुछ त्रुटि रह गई। मान्यता है कि इसी कारण उसके पुत्र पर एक संकट आ गया। जब उसे इस भूल का एहसास हुआ तो उसने सच्चे मन से क्षमा मांगते हुए फिर से विधि पूर्वक पिठौरी व्रत का पालन करना शुरू किया और माता की आराधना की। कहा जाता है कि माता की कृपा से उसका पुत्र पुनः सकुशल घर लौट आया और परिवार में सुख समृद्धि बनी रही। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि पिठौरी अमावस्या का व्रत जितनी श्रद्धा और नियम निष्ठा से किया जाए, संतान पर उतनी ही अधिक कृपा और सुरक्षा बनी रहती है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।